रेवाड़ी जिले के गांव भाकली में दो भाइयों ने साथियों के साथ मिलकर एक सैनिक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यक्ति अपने सैनिक बेटे को हिसार जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर छोड़कर घर लौटे थे। इसी दौरान हमलावर पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गए और दनादन गोलियां मारकर हत्या कर दी तथा सिर में कुल्हाड़ी से 2-3 वार भी किए। जो हत्या आरोपी हैं उनके साथ डांस करने से रोकने को लेकर मृतक का विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते उन्होंने रंजिश पाली हुई थी और इस वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए विस्तार से इस वारदात की पूरी जानकारी आपको देते हैं। मृतक वीरेंद्र रेवाड़ी के गांव भाकली का रहने वाला था। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वह कोसली कस्बे में नाहर रोड पर सर्विस स्टेशन चलाते थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वीरेंद्र ने 3 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले दीपक को एक शादी में डांस करने से रोका था। यहीं से उनका विवाद शुरू हो गया था। अगले दिन दीपक ने अपने भाई भरत उर्फ राहुल के साथ मिलकर वीरेंद्र से मारपीट की थी। वीरेंद्र ने कोसली थाने में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी जेल में भी रहकर आए थे, जिससे रंजिश और बढ़ गई थी। 8 जून को यानी रविवार को वीरेंद्र के भाई के यहाँ कुआं पूजन कार्यक्रम था। इसमें भी आरोपियों के साथ उनका झगड़ा हुआ था। तब भी मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन दीपक और उसके भाई ने अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हत्या की साजिश रच डाली। कार्यक्रम में वीरेंद्र का बेटा पवन भी आया था। ऐसे में कार्यक्रम खत्म होने के बाद वीरेंद्र पवन को घर से 2 किलोमीटर दूर कोसली रेलवे स्टेशन पर हिसार जाने के लिए छोड़ने गए थे। रात करीब 1 बजे बेटे को छोड़कर वीरेंद्र घर वापस लौटे तो भरत और दीपक ने साथियों के साथ गांव के शमशान घाट से ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। घर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने वीरेंद्र पर हमला कर दिया। इस दौरान पवन ने वीरेंद्र के पास घर पहुंचे या नहीं ये जानने के लिए फोन किया। फोन पर जब बेटे को झगड़ा सुनाई दिया तो उसने घर की तरफ दौड़ लगाई। करीब 6-7 मिनट में वह घर पहुंचा तो वीरेंद्र को जो आरोपी थे उन्होंने गोली मार दी थी। इस दौरान आरोपियों ने पवन के हाथ में भी डंडे से वार किया और फरार हो गए। इस मामले में SHO कश्मीर सिंह ने बताया कि 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मौके से 2 खाली खोल भी मिले हैं। आरोपियों में भरत और दीपक के अलावा राहुल उर्फ CD, बहुतवास गांव का राहुल उर्फ बाबा, विनय और कुलदीप उर्फ 502 शामिल हैं। रात को गांव भाकली के अंदर कोई कुआं पूजन का प्रोग्राम था। वहां पर भरत और राहुल और बाबा उसके साथियों ने मिलकर वीरेंद्र को गोली मार दी और कुल्हाड़ी से भी वार की उस पर सभी ने मिलकर। और उसकी जो ना डॉक्टर के पास लेकर तो उसको मृत घोषित कर दिया। मारने वाले 6 व्यक्ति थे जिन्होंने चोट मारी है। तो 22 महीने का फायर में 22 महीने है। इनका पहले कोई रंजिश थी, उस रंजिश बस इन्होंने उसको मौत के घाट उतारा है। जल्द इनको गिरफ्तार कर लेंगे जो मारने वाले हैं। वो तो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि पहले भी कोई झगड़ा हुआ था, थोड़ा सा तो इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया था। अब इन्होंने जो ना उसको मौत के घाट उतार दिया। अपने पिता को बेटे को छोड़ने जा रहे थे। अपने बेटे को छोड़ने जा रहे थे। हाँ, बेटा था, बेटे को छोड़ने जा रहा था। बेटे वापस आया था। उसी टाइम वो बेटा पहुंचा नहीं था, उससे पहले इन्होंने पीछा किया उसका। और रास्ते में भी शमशान घाट के पास भी जो ना उसको मारपीट की कोशिश की। फिर वहां से वो बस के घर तक पहुंचा। घर गाड़ी पीछे लगा दी, गाड़ी पीछे लगाकर उसको घर के सामने घेर लिया।